जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सुचित्रा, स्वागत है आप सभी का। तो क्या आप सुबह उठकर खाली पेट है वह पानी पीते हैं और आपको यह एक हेल्दी आदत लगती है? तो क्या आपको पता है कुछ व्यक्तियों के लिए यह एक अच्छी आदत है और कुछ के लिए बुरी है। तो आज हम बात करते हैं कि सुबह उठकर पानी पीना है वह किन के लिए फायदेमंद है और किन के लिए नुकसानदायक है। सुबह उठकर एक निश्चित मात्रा में पानी पीना है वह उषापान कहलाता है। उषा अर्थात भोर का समय यानी कि सूर्योदय का समय, और पान मतलब पानी पीना। तो जो उषापान है वह आयुर्वेद में जो बड़ी संहिताएं हैं, जो वृहत्त्रयी हम जिन्हें बोलते हैं, उनमें इनका वर्णन नहीं मिलता है। वृहत्त्रयी में अर्थात बड़ी संहिता में तो हमें इस तरह का वर्णन मिलता है कि अगर हम बिना प्यास के अगर पानी पीते हैं तो हमारी अग्नि है वह मंद हो जाती है, और मंद अग्नि से बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे कि आचार्य वाग्भट ने कहा भी है, रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंदाग्नि। लेकिन जो आचार्य भाव मिश्र है उन्होंने अपनी संहिता में इसका वर्णन दिनचर्या में किया है। उन्होंने कहा है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें निश्चित मात्रा में पानी पीना उषापान कहलाता है, और इसको उन्होंने दीर्घायु कारक बताया है, अर्थात लंबी उम्र प्रदान करने वाला बताया है। और जो उषापान है अर्थात सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पानी पीना है, वह ब्रह्म मुहूर्त कितना होता है कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय, अर्थात पूरे 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं, और एक मुहूर्त होता है वह 48 मिनट का होता है। और इस हिसाब से जो दिन में 15 मुहूर्त हो गए, रात्रि में 15 मुहूर्त हो गए, तो जो रात्रि के अंतिम 2 मुहूर्त बताए गए हैं, अर्थात रात का जो 14वां और जो 15वां मुहूर्त है, वह उन दोनों के काल को मिला के ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है। तो एग्जैक्ट अगर देखें तो सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले का जो समय रहता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इसी में हमें उषापान करना चाहिए, अर्थात हमें पानी पीना चाहिए। और यह निश्चित मात्रा पानी की कितनी होती है इसके बारे में उन्होंने कहा है कि 8 अंजलि मात्रा बताई गई है। 8 अंजलि अर्थात इस तरह से अंजलि बनाने के बाद में जो 8 अंजलि है, लगभग हम 1 अंजलि को 100 ml माने तो जो 800 ml पानी हो जाता है। 1 लीटर या फिर 1 लीटर से कुछ मात्रा में कम पानी वह होता है। हर इंसान की अंजलि की मात्रा अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से उस व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने इसका जो एक मध्यम मात्रा जो बताई है, सभी चीज़ों की परीक्षा मध्यम मानते हुए कि उनकी अग्नि बल सब चीज़ें हैं उनकी मध्यम है, और बाकी यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि व्यक्ति के अनुसार यह बदलता रहता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसको किसी तरह का रोग है या उसकी प्रकृति कैसी है, तो उस हिसाब से उसको कितनी मात्रा में पानी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जो सुबह हम पानी पीते हैं वह कितनी मात्रा में लेते हैं इसका निर्धारण होता है वह व्यक्ति के जो मतलब कौन से एरिया में रहता है, जैसलमेर में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है, कोलकाता में रहता है, उड़ीसा में रहता है, तमिलनाडु में, इस तरह वह हिमालय में रहता है, कौन सी जगह पे रहता है उस हिसाब से, और उसकी आयु क्या है, उसकी अग्नि कितनी स्ट्रोंग है, उसका कोष्ठ कैसा है, उसके पेट में किसी तरह का रोग है या नहीं है, और किसके पात्र में यह पानी लेना चाहिए। तो इसके लिए हम सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का पात्र है वह यूज कर सकते हैं। सबसे जो आराम से जो उपलब्ध हो जाता है, जो सभी लोग वह प्रयोग में ले सकते हैं, वह मिट्टी का होता है। तो रात को आप पानी मिट्टी के पात्र में भर के रखें और वह पिए। लेकिन चांदी है, चांदी जैसे गर्मियों में, या फिर तांबा भी है वह गर्मियों में, और जिन व्यक्तियों को चांदी का पानी उनको पीना चाहिए जिनको बहुत गुस्सा आता हो, और ऋतु व काल मतलब कि कौन सा मौसम चल रहा है उस हिसाब से, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, उस हिसाब से भी है पानी की मात्रा बदलती रहती है। जो मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो, जिनको बहुत अधिक मानसिक तनाव रहता हो, या फिर मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो, बहुत गुस्सा आता हो, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ गई हो, उन व्यक्तियों को चांदी के बर्तन में और वैद्य के परामर्श अनुसार है वह पानी पीना चाहिए। इसके अलावा तांबे के पात्र में भी पानी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तांबे के पात्र में कभी भी गर्म पानी का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि तांबे के साथ में कोई भी उष्ण चीज अगर संपर्क में आएगी तो वह विषाक्त हो जाएगी, अर्थात विषैले गुणों से युक्त हो जाएगी। जिस तरह शहद को गर्म चीजों के साथ या गर्म चीजों में मिलाकर नहीं प्रयोग करना चाहिए, उसी तरह तांबे में भी गर्म चीजें डाल के या गर्म पानी डाल के उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र में जैसे कफ प्रकृति वाले, जिनको बहुत अधिक मोटापा हो, आलस्य बहुत हो, नींद बहुत ज्यादा आती हो, और किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा हो, शरीर में बहुत अधिक ऑयलीनेस अर्थात स्निग्धता बढ़ गई हो, तो उन व्यक्तियों को तांबे के पात्र में पानी पीना चाहिए।
और जैसे सर्दियों का समय होता है तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको छोटे अगर सोने का गिलास अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें रात को जो है पानी गुनगुना रखें और वह पानी सुबह हल्का वापस से गुनगुना करके सुबह खाली पेट नहीं पिलाएं, जब प्यास लगे तब वह पानी बच्चों को पिलाएं। इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है।